हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे और गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स यानी गैमिट्स जो होते हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया को, जो गैमिट को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स उसकी मदर सेल्स होती हैं, उससे गैमिट्स के निर्माण यानी युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। मनुष्य में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं और बाहर से ही देखने पर यह पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, अर्थात यह सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। दोनों में ही अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह टेस्टिस होता है। स्त्रियों में, फीमेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह ओवरी होता है। दोनों ही मिलकर के कहलाते हैं गोनैड्स, कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। इन जनदों में ही युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन की सहायता से यह गोनैड्स विकसित होते हैं और जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो आइए हम स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस दोनों का अध्ययन करें। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जिसको गैमेट्स कहा जाता है अर्थात गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन इस वीडियो में करें। आप देखते हैं कि पुरुष में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह टेस्टिस कहलाता है। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में यानी शुक्रजन नलिकाओं में बहुत सारे उसकी जर्मिनल एपिथेलियम से बहुत से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं और यह स्पर्मेटोगोनिया हार्मोन्स के प्रभाव से ये थोड़ा सा विकसित होकर के स्पर्मेटोसाइट सेल्स का निर्माण करते हैं। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। टेस्टिस की प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड ही होती है। अब इसमें स्पर्मेटोसाइट सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा जो एक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक प्रकार का मियाटिक डिवीजन है। तो स्पर्मेटोसाइट सेल्स परिवर्तित हो जाती हैं गोल गोल सी बहुत सारी संरचनाओं में, जिसको स्पर्मेटिड कहा जाता है। इस स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हो जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया है वह एक अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोसाइट सेल से स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब इसमें एक और प्रक्रिया होती है स्पर्मेटिलियासिस की प्रक्रिया होती है। स्पर्मेटिलियासिस में जो स्पर्मेटिड्स बने हैं उस स्पर्मेटिलियासिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें पूंछ निकल आती है, टेल निकल आती हैं और तब यह स्पर्मेटिड स्पर्म कहा जाता है, जो कि एक मेल गैमेट है। और इस स्पर्म के आप डिटेल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग जो इसका होता है हेड कहलाता है, यहाँ इसका भाग होता है नेक कहलाता है और यह नीचे का भाग इसका टेल कहलाता है। यानी सिर, गर्दन और पूंछ, टेल भाग होता है। इसका जो हेड पार्ट है यह लाइसोसोम का बना होता है। इसमें एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इस एक्रोसोम में इसके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मुख्यतः हाइलोरोनिडेज होता है, जो फर्टिलाइजेशन में इसकी सहायता करता है। यानी इस स्पर्म को ओवम में प्रवेश करने का कार्य
में सहायता करता है। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हाइलुरोनिडेज है, यह इस की जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा स्तर है, इसको भेद करके और इसके साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस को अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। प्रश्न यह बच्चे करते हैं कि यदि इसके एक्रोसोम पार्ट को इसको हटा दिया जाए तो उसके स्पर्म की एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो अगर आप इसके एक्रोसोम पार्ट को हटा देंगे तो इसमें जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वह भी हट जाएगा, अर्थात यह स्पर्म ओवम में प्रवेश करने योग्य नहीं रह जाएगा। यह इसमें प्रवेश करके स्पर्म का ओवम का जो फर्टिलाइजेशन करता है वह क्रिया नहीं कर पाएगा। इस भाग में इसके केंद्रक और साइटोप्लाज्म होते हैं। इसके बाद इसका आता है यह नेक पोर्शन। यह जो नेक पोर्शन होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज के इसके नेक जो पोर्शन होता है जिसको मिडिल पीस कहा जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो स्पर्म को मोशन प्रदान करता है, इसको गति प्रदान करता है। नीचे का जो इसका टेल पोर्शन होता है इसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर 9+2 होती है और इसके हेड में पाए जाने वाला जो केंद्रक है, इसके नीचे 2 सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं। जब यह स्पर्म ओवम में प्रवेश कर जाता है, इसका फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है और फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप जो ओवम है वह जाइगोट में परिवर्तित होता है। तो यह इसका जो फर्स्ट सेंट्रियोल होता है, केंद्रक के जस्ट नीचे वाला जो सेंट्रियोल होता है, इस ओवम में प्राथमिक विदलन प्रारंभ करता है। अब यह तो पूरे एक स्पर्म की स्ट्रक्चर हो गई और 1 ड्रॉप सीमेन में एक ड्रॉप सीमेन में लगभग 6 करोड़ स्पर्म होते हैं। एक स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, जिससे एक जाइगोट बनता है और एक जाइगोट में बार बार विदलन की प्रक्रिया द्वारा और उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द्वारा एक संतान की उत्पत्ति होती है। यह जो सीमेन होते हैं, इसमें जो स्पर्म होते हैं उसमें जो 60% हैं, 60% स्पर्म हैं, यह समान आकार और कार्य क्षमता में समान होनी चाहिए और इसमें से जो 40% हैं यह काफ़ी एक्टिव यदि रहते हैं तो तभी वह स्पर्म ओवम को फर्टिलाइजेशन में सहयोग कर पाते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। यह तो रही यह पूरी प्रक्रिया जो हमने आपको बताया कि जो मेल है उसमें मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस, उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और स्पर्मेटोसाइट्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है जिससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड्स में जो स्पर्मेटिलियासिस की क्रिया होती है उससे एक्टिव स्पर्म बनते हैं जो एक मेल गैमेट कहलाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को जिसके फलस्वरूप मेल गैमेट अर्थात स्पर्म का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो फीमेल है इसमें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। इस ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल में बहुत से ओगोनिया प्रारंभ भ्रूणावस्था में ही बन जाते हैं। उसमें से बहुत से ओगोनिया यह निष्क्रिय भी हो जाते हैं, डिजनरेट भी हो जाते हैं और जो एक्टिव ओगोनिया होते हैं वह हार्मोन्स के प्रभाव से यह किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में यह ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रत्येक ग्राफियन फॉलिकल्स में oocyte सेल्स होती हैं, यानी प्रत्येक ग्राफियन फॉलिकल्स में एक oocyte सेल्स होती हैं और यह oocyte सेल्स oogenesis प्रक्रिया द्वारा ओवम का निर्माण करती हैं और जो ओवम होता है यह फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ओवम फीमेल गैमेटोफाइट होता है और ओवरी में इन सभी प्रक्रियाओं यानी ओगोनिया से ग्राफियन फॉलिकल्स, फिर उससे oocyte सेल और फिर ओवम जिसको एग सेल भी कहा जाता है, ओवम को एग सेल भी कहते हैं।
इसके बनने की पूरी प्रक्रिया oogenesis कहलाती है, जिसके फलस्वरूप फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। अब चाहे इस मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण हो जो उसका मेल गैमेट है, और चाहे स्त्री में इन oogenesis प्रक्रिया द्वारा ओवम का निर्माण हो, जिसमें के फलस्वरूप ओवम का निर्माण होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में, स्पर्म में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं और ओवम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं। जब दोनों का संयुग्मन होता है, दोनों की सिंगैमी होती है, तो यह दोनों के केंद्रक और साइटोप्लाज्म एक दूसरे में संयुग्मित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक जाइगोट का निर्माण होता है। एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें पुनः गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पुनः डिप्लॉयड हो जाते हैं। यह जो स्पर्म है यह एक मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, ओवम है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में n होते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप ओवम जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें पुनः नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड यानी द्विसूत्री संख्या इसकी मेंटेन हो जाती है। इस प्रकार से एक जाइगोट से एक संतान की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः एक जाइगोट से बार बार के विदलन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप एक संतान का निर्माण होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया और oogenesis की पूरी प्रक्रिया का अलग अलग चर्चा करेंगे, जबकि दोनों में यह जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो अथवा oogenesis की प्रक्रिया हो, दोनों ही प्रक्रियाएं तो लगभग समान होती हैं। दोनों में स्टेप भी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में लगभग स्टेप भी समान होते हैं। और इसमें फर्स्ट स्टेप इसका आता है मल्टीप्लिकेशन फेज आता है। सेकेंड फेज होती है इसकी ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज होती है इसकी मैच्योरेशन फेज यानी मल्टीप्लिकेशन फेज बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, फिर उनका बहुत सारा डेवलपमेंट होता है और उससे बहुत सारे यह गैमेट्स बनते हैं। नर में स्पर्म बनते हैं, मादा में ओवम बनते हैं। तो इसकी ये मैच्योर होते हैं जब मैच्योरेशन फेज में। यह तीनों ही प्रक्रियाएं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में समान होती हैं, लेकिन हम स्पर्मेटोजेनेसिस की अलग चर्चा करेंगे और oogenesis की अलग चर्चा करेंगे, जिसके फलस्वरूप ओवम का निर्माण होता है। थैंक यू।